सब्जी और म्यूट। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्या मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम के जप के प्रति हम सब लोगों को रुचि निर्माण करना है। सब प्रामाणिक भक्त ये चाहते हैं कि भगवान के नाम का जप इतने साल से कर रहे हैं तो उसकी प्रति रुचि निर्माण हो जाए। और कई कारणों की वजह से हम ये रुचि नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। उसमें से सही एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम जप करते समय एकाग्र होकर जप नहीं करते। अर्थात हम जप करने के साथ साथ कई काम एक साथ कर लेते हैं। जैसे कि पुरुष वर्ग जो है वो, सब लोग, केवल पुरुष वर्ग ही नहीं, लेकिन काम की चीजें जो है वो ऑफिस की चीजें भी साथ साथ करते रहते हैं। फोन कॉल्स ऑफिस के भी अटेंड करते रहते हैं। बहुत सारे लोग एक साथ साथ मोबाइल देखते रहते हैं। मोबाइल में महत्वपूर्ण काम, संदेश भेजते रहते हैं। कुछ लोग साथ साथ यूट्यूब में अपलोड करते हैं और अपना ऑफिस का काम करते रहते हैं। कुछ लोग मेल भेजते रहते हैं। और कई लोग एक हाथ में माला लेकर दूसरे हाथ से भोजन बनाते हैं, तड़का लगाते हैं, सब्जी घुमाते हैं, खिचड़ी घुमाते हैं। ऐसे मैं अनगिनत कार्य गिन सकता हूँ जो हम जानते हुए या अनजाने में एक हाथ में माला लेकर करते रहते हैं। अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो हमारे मन में 50 प्रकार के विचार चलते रहते हैं। प्लानिंग करते हैं, दिन में क्या करना है, कौन सी सब्जी खरीदनी है, कौन सी सब्जी बनानी है, किस दुकान में जाना है, क्या खरीदना है, क्या करना है, किससे क्या क्या बात करनी है। और माया भी ऐसी शक्तिशाली और इतनी प्रभावी है कि सब सब जितने भी महत्वपूर्ण काम है वो सब जब के समय पे याद आते हैं। और जब समाप्त होने के बाद में वो हम भूल जाते हैं। और कभी कभी हम जब के समय उसको लिख के रखते हैं कि जब के बाद में करना है, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। तो माया का ये पूरा प्रयास है आप हमारे लिए कि हमारा ध्यान भगवान के ऊपर एकाग्र ना हो, वहां से भटक जाए। हम जितना प्रयास करेंगे उतना वो भी प्रयास करती है कि हमारा ध्यान भगवान के नाम से हट जाए। इसलिए ये जानते हुए कि माया बहुत प्रभावी है, कम से कम हमारी ओर से स्वेच्छा से, योजना पूर्वक हमें जप करते समय अन्य काम नहीं करना चाहिए। भगवान ने दिन में 24 घंटे दिए हैं, उसमें 2-2.5 घंटे हम लोग जप करने का प्रयास करते हैं। तो दिन भर में जो काम करते हैं तभी कभी बहुत रेयरली भगवान के बारे में याद करते हैं। लेकिन जब करने बैठते हैं तो दुनिया भर के काम उस समय याद आते हैं। यानी भगवान के लिए जो समय दिया है उस समय में पूरे दुनिया का, पूरे परिवार का, पूरे संसार का विचार करते हैं, पूरा प्रपंच का विचार करते हैं। और जब प्रपंच का काम करते हैं तो भगवान का विचार नहीं करते। इसलिए सालों साल जप करने के बाद भी जप के लिए आसक्ति, प्रेम, अटैचमेंट, लगाव उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या हम जप करते समय अन्य काम साथ साथ कर रहे हैं। हो सकता है वो भगवान की सेवा में ही हो, लेकिन भगवान का नाम जो है वो हमारे से अपेक्षा करता है कि हम व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हम कुरु नंदना, एकाग्र होकर एक उद्देश्य से
एक भगवान के नाम पर हमें ध्यान देना है। और जब तक 100% सब कुछ छोड़कर हम भगवान के प्रति एकाग्रता पूर्वक ध्यान नहीं देते हैं, तब तक वो भी हमारे ऊपर उतनी कृपा नहीं करते। क्योंकि भगवान नाम के जप के प्रति रुचि, ये केवल भगवान की कृपा हो सकती है। उसमें हमारा प्रयास, हमारी साधना, हमारी मेहनत नहीं हो सकती। हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रयास के कारण रुचि मिल रही है, ये गलत फहमी, ये गलत धारणा है हमारी। एक बालक भी जब 3 साल का होता है तो अपनी माता को किसी अन्य काम में व्यस्त होने देता नहीं है, वो पूरा 100% अटेंशन उस पर चाहता है। एक बालक है वो, छोटा सा। ये तो भगवान नाम की बात कर रहे हैं। इसलिए विक्षेप, इन सबको विक्षेप कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन। भगवान नाम के अलावा अन्य वस्तुओं पर ध्यान देना, जाना, व्यस्त होना उसमें। हम प्रयास करें कि कम से कम जब शुरू होने के पहले हम ये निश्चय करें कि हम कुछ नहीं करेंगे, केवल जब करेंगे। इसलिए जब सवेरे करना चाहिए, क्योंकि सवेरे जब जब करते हैं तो रजोगुण के दिन भर के कर्तव्यों के विचार नहीं आते। एक बार 7 बज गए, फिर सब दुनियादारी के काम शुरू होते हैं, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, असहाय हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर, जब विश्व की रजोगुणी क्रियाएं अभी तक आरंभ नहीं हुई है, तब तक जप को हमें करना चाहिए एकाग्र होकर। निश्चित रूप से अगर हम निरंतर ऐसे सालों साल इसी भाव से एकाग्र होकर बैठेंगे, निश्चित रूप से रुचि आएगी। क्योंकि भगवान हमारे प्रामाणिक प्रयास को देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं देखते हैं और नहीं समझते हैं, सब कुछ समझते हैं कि हमारा ध्यान कहाँ है, कहाँ बटा हुआ है, उन पर कितना है, ये सब भगवान जानते हैं। तो आइए, जप करते समय मल्टीटास्किंग न करें, एक ही कार्य करें, वो है भगवान नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।